हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए हैं अभी 7:30 और मैं अपने घर की जा रही हूँ क्लीनिंग करने। और इस भजन के लिए आपका कमेंट था कि दीदी वो वाला भजन दिखाना जो जय राधा माधव जो भजन आप चलाते हैं। तो ये ना बड़ा ही सुकून देता है, बड़ी शांति देता है और बहुत धीमी धीमी सी आवाज़ में जब बजता है तो मैं इसको ज़्यादा चलाती हूँ। राधा राधा नाम जप और अभी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। पूरा घर क्लीन करने में मुझे कितना टाइम लगेगा अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपके ना कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप इतना बड़ा घर कितनी देर में क्लीन करते हो, तो टाइम तो काफ़ी लग जाता है। तो चलो अभी फटाफट से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस फटाफट से करती हूँ घर को क्लीन। और क्लीन करने में लगेगा काफ़ी टाइम। अभी बन्ने हो गया है स्कूल के लिए तैयार और आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बारिश हो रही है। तो ऊपर बस जाके रूम में बैठ गए थे, तो सुबह उठने के बाद पानी वगैरह पिया। और ये आज मुझे क्लीनिंग आपके साथ शेयर करनी थी, इस वजह से भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वीडियो के साथ थोड़ा टाइम लगता ही है। और जब वीडियो नहीं बनाना होता है तब तो फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ। तो चलो करती हूँ स्टार्ट। पहले आपको ये देखो टाइम दिखा देती हूँ। टाइम हो रहा है 7:35 का। तो गाइज, सबसे पहले मेरे जो घर की सफाई की जो शुरुआत होती है वो रूम से ही होती है। पहले मैं ये जो भी ब्लैंकेट होती है उनको सबको समेट के रखती हूँ और उसके बाद जो बेड हैं, बेडों की सबकी बेडशीट लगाती हूँ। और हमारे घर को देख के ही ना कोई भी बता देगा कि इस घर की जो गृहिणी है उसका काम करने का तरीका क्या है, क्योंकि घर में जब इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई होती हैं तो उनसे ही पता चल जाता है कि हमारे घर में कितनी साफ़ सफाई है। तो घर में अगर झाड़ू पोछा भी नहीं हो रहा है और घर में हर एक चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई है तो तब भी घर में साफ़ सफाई दिखाई देती है। और अगर सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं तो लगता नहीं है कि घर में कोई साफ़ सफाई हुई है, बेशक वहाँ पे झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका हो। तो एक गृहिणी की पहचान कराता है उसका घर। तो घर को हमेशा साफ सुथरा करके रखना, घर अपना हो या किराए का, लेकिन घर को हमें हमेशा साफ सुथरा करके रखना चाहिए। इससे हमारे घर में एक पॉजिटिविटी रहती है और बरकत रहती है, घर में लक्ष्मी का वास रहता है और एक मन को शांति और सुकून मिलता है। क्योंकि जब हमारा घर इधर उधर बिखरा हुआ होता है तो खुद ही देखो कितनी उलझन सी महसूस होती है। और जब सारी चीज़ें जगह पर लगी हुई होंगी, घर में साफ़ सफाई होगी, तो खुद को कितना हैप्पीनेस, कितना खुश हम महसूस करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अभी मैंने बेडशीट लगाई है और ये लैंप का जो डोरी थी वो नीचे डली हुई थी तो उसका प्लग मैंने लगा दिया है और रूम एकदम साफ साफ दिखने लगा है बेडशीट लगने के बाद ही। तो एक एक रूम की सफाई करती हुई मैं चलूँगी। और सुबह का डेली का मेरा ये रूटीन होता है कि पहले मैं अपने पूरे घर को क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं नहा के तब अपना खाने वगैरह का काम करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने का थोड़ा काम पहले हो भी जाता है, उसके बाद जो है घर की साफ़ सफाई करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहले पूरे घर को साफ़ करती हूँ, उसके बाद नहा धो के अपना पूजा पाठ का काम करती हूँ। तो जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है उसी तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। और आज जैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ही सुहाना सा मौसम हो रहा था, बारिश पड़ रही थी, तो हम ऊपर जाके रूम में बैठ गए थे और वहीं पे बहुत सारा टाइम लग गया। नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था और बारिश का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नीचे से तो कहीं से भी बारिश मुझे दिखाई नहीं देती है, ऊपर रूम में जाती हूँ तभी ऊपर छत पे जब बारिश होती हुई होती है पौधों में, तो वहाँ पे देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ से आके और बस थोड़ा मैंने नाश्ते का काम किया है, जैसे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रात में भिगोए हुए थे। अभिमन्यु स्कूल जाएगा, सूर्य तो नहीं जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है, वो स्कूटी से जाता है। और अभिमन्यु स्कूल जाएगा क्योंकि उसका स्कूल पास में ही है तो उसको छोड़ के आ जाएंगे गाड़ी से। और उसका नाश्ते के लिए मैंने दही निकाल दी थी तो दही दे दिया और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसको दे दिए हैं। तो उसके नाश्ते से मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि उसको स्कूल जाना है, बाकी सब यहीं रहेंगे तो उनका नाश्ता सब बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने इस वाले बेड की भी बेडशीट लगा दी है और इधर ना रोज़ी बैठती है इन गद्दी पे। तो यहाँ पे अभी इनको मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि इनको मुझे किसी सॉफ्ट से कपड़े से कवर करना है और वो सॉफ्ट कपड़ा अभी मेरे पास नहीं है।
तो वहाँ से गद्दियों को झाड़ के भी मैंने बाहर निकाल दिया है और अब इधर से जो विंडो है इनको क्लीन करूँगी। और डेली की सफाई जो मेरी होती है, आज थोड़ा सा सफाई का काम मेरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे अंदर तखत डला हुआ था तो तखत को मुझे बाहर निकालना है और बच्चों की जो स्टडी टेबल है इसको मुझे अंदर डालना है। क्योंकि स्टडी टेबल इसलिए बाहर निकाली हुई थी, एसी के वहाँ से ना पानी निकल रहा था तो अंदर की साइड को, तो इसलिए इस टेबल को बाहर निकाल दिया था। और ये टेबल इधर एसी के नीचे ही लगी हुई होती है तो इस पे पानी टपकता था, तो अब वो ठीक करा दिया है। तो अब इस टेबल को मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और पीछे से विंडो भी साफ़ कर दिया है और यहाँ पे तखत डाल दिया है। ये पतिदेव से मैंने डलवाया, ये बहुत ज़्यादा भारी है। टेबल को तो खींच के मैंने खुद ही लगा दिया है। वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा लगा के उसके बाद मैंने टेबल लगाई है। और यहाँ पे ये इसके ऊपर एक गद्दा सा मैं डाल देती हूँ, तो पहले इसको डाल के और उसके ऊपर से मैं बेडशीट लगा दूँगी। जो पहले बेडशीट बिछी हुई थी उसको मैंने उतार दिया है। और यहाँ पे ये धुली हुई साफ़ बेडशीट मैंने इस पे बिछा दिया है। और जो ये भजन चल रहा है उसके लिए भी आपका कमेंट था कि दीदी आप जो ये राधा माधव का जो भजन चलाते हैं उसको हमें दिखाना, वो धीमी धीमी सी आवाज़ में बड़ा ही प्यारा लगता है। तो हाँ, ये भजन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है। तो सुबह सुबह कई ऐसे भजन हैं जो मैं चलाती हूँ, मंत्र भी चलाती हूँ, जो राधा नाम का जो धुन है वो भी चलाती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो कि डेली बदल बदल के मैं चलाती हूँ और व्लॉग में थोड़ा थोड़ा आपको सुना भी देती हूँ रियल वॉइस में। तो यहाँ पे पहले ना यहाँ पे मैं कान्हा जी का बेड रखती थी, उसको भी मैंने वहाँ से साफ़ कर दिया है। अब कान्हा जी का बेड मंदिर में ही है और जो स्टडी टेबल रखी हुई है, जो लैपटॉप है वहाँ पे रख दिया है। और अब बस बेड पे थोड़ा बहुत कपड़ा लगा दूंगी और बाकी कपड़ा जो मैं लगाती हूँ ना वो झाड़ू लगाने के बाद लगाती हूँ। जैसे ये रैक वगैरह हैं, इन पे कपड़ा लगा दूंगी और इन पे मैं डेली नहीं लगाती, तीसरे चौथे दिन मैं कपड़ा लगा देती हूँ। और बाकी जो घर में सारा फर्नीचर है उस पे मैं डेली कपड़ा लगाती हूँ। और कपड़ा गीला सूखा जिस तरह से भी मैं देखती हूँ, दाग कहीं लगा हुआ होता है तो गीला कपड़ा लगा के सूखा कपड़ा लगा देती हूँ। और इसका फर्नीचर की जो केयर है किस तरह से मैं करती हूँ वो उसका फुल वीडियो मैंने डाल रखा है, उसके लिए भी आपका कमेंट आया था। तो अगर हम अपने घर के हर सामान को अच्छे से झाड़ पोंछ के साफ़ करके रखते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। जो बहुत पुराना सामान होता है ना वो भी नए जैसा दिखाई देता है। जैसे ये मेरी शादी का बेड है और ये बेड ना 20 साल पुराना है, लेकिन इसकी लुक को देख के और इसके डिज़ाइन को देख के तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये काफ़ी टाइम पुराना है, ओल्ड हो गया है। लेकिन इस पे जो माइका लगी हुई है और जो जो चीज़ें इसमें लगी हुई हैं उनको देख के ये नहीं बोल सकते कि ये पुराना है, क्योंकि इन पे कपड़ा लगता रहता है, सफाई इनकी होती रहती है। तो ये बिल्कुल अभी भी नई जैसी हैं, जो इसकी माइका है, जो इसकी लकड़ी है। तो अपने सामान की ना अगर हम केयर करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इस बेड की भी बेडशीट मैंने लगा दी है और किसी भी बेड की मैंने बेडशीट चेंज नहीं की है, जो बेडशीट पहले से बिछी हुई थी वो ही लगाई है, केवल तखत की बेडशीट मैंने चेंज की है। और यहाँ पे मेरी मशीन रखी हुई है और इस पर भी मैं कपड़ा लगा के साफ़ कर दूँगी। ये भी एकदम नई जैसी है, ये भी मेरी शादी की ही मशीन है और अभी तक वो अच्छे से चल रही है। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ कर दूँगी, इसके जो शीशे हैं इन पर कोलिन लगा के उसको बाद में साफ़ करूँगी। पहले अभी मैं कपड़ा लगा रही थी, जो ज़रूरी जगह है पहले वहाँ पे कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि फिर झाड़ू लगाते हैं ना तो फिर से भी धूल हो जाती है। तो जहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रहा था कि हाँ अभी गंदा हो रहा है तो वहाँ पे मैंने साथ साथ में कपड़ा लगा रही हूँ। जैसे जो भी सामान इधर उधर रखा हुआ होता है ना, पहले उसको समेटने का काम होता है घर में, तो जो उसकी जगह होती है उस जगह पे उसको रखना होता है। तो ऐसा लगता है जो भी घर में हमारे आता है तो बोलता है कि तुम्हारे घर में ना कभी सामान बिखरा हुआ दिखाई नहीं देता। तो वो इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि मैं सुबह ही हर सामान को उसकी जगह पर लगा देती हूँ। और अगर सुबह सुबह ये काम हो जाता है, घर का हर सामान उसकी जगह पर रखा जाता है, तो फिर पूरा दिन इधर उधर सामान फैला हुआ दिखाई नहीं देगा। और ये आदत हमें अपने अंदर ज़रूर बनानी चाहिए कि सामान को जहाँ से उठाए, और बच्चों को भी ये आदत डालनी चाहिए कि जहाँ से जिसने सामान उठाया है उस सामान को उसी जगह पर रखे। और अगर इधर उधर सामान दिखाई देता है, फिर सुबह को जो भी सामान मुझे इधर उधर दिखाई देता है उसको मैं लगा देती हूँ। और जैसे रात का भी काम मैं ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मुझे टाइम होता है तो जो सामान जब दिखता है तब भी मैं उसको लगा देती हूँ, तो उतना ही सुबह का काम मेरा आसान हो जाता है। तो अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और झाड़ू पहले मैंने कारपेट पे लगाई है, कारपेट को झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया है। और इधर जहाँ पे वाइट सोफ़े डले हुए हैं यहाँ पे जो कारपेट लगी हुई थी अभी मैंने नहीं लगा रखी है, तो उसको धोना है, तो धो के तब उसको लगाऊंगी।
और अभी जैसे सारा सामान लगा के और मैं झाड़ू लगाते हुए ला रही हूँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे से ना पोछा भी लग गया हो। घर इतना ना चमकने लगता है, इतना साफ हो जाता है जब हम दबा के थोड़ा सा झाड़ू को दबा के लगाते हैं। अगर ऊपर ऊपर ऐसे ही झाड़ू लगा देते हैं तो घर फिर भी गंदा गंदा सा दिखाई देता है, लेकिन जब झाड़ू को अच्छे तरीके से हम लगाते हैं, पूरे घर को अंदर से एकदम क्लीन करके लेके आते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि पोछा भी लगा दिया हो। और अब झाड़ू लगा दी है और अब लगाऊंगी मैं पूरे घर में कपड़ा। ये मेरा डेली का ही काम है, पूरे घर में मेरा कपड़ा लगाने का। और जब तक मेरे घर में कपड़ा नहीं लगता है, मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, तब तक मुझे सफाई बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि धूल सारे में जम जाती है। बंद बेशक हो घर, लेकिन फिर भी धूल कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत आ ही जाती है। और जैसे जाल में से भी आती है, विंडो खिड़की से भी धूल आती है, तो घर की डस्टिंग तो डेली होनी होनी चाहिए, तभी हमारा घर ना एकदम साफ़ सुथरा दिखाई देता है। कहीं पे भी धूल फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। तो अब डस्टिंग भी मैंने रूम से ही स्टार्ट की है, एक एक रूम को डस्टिंग करके चलूँगी और आपको वो भजन भी सुनाऊँगी जो उसके लिए आपका कमेंट था। तो गाइस सुबह सुबह जब भजन चलते हुए होते हैं और हम अपना काम करते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमने कितना काम कर लिया है। और मैं भजन गुनगुनाती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। सुबह का ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है, आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा। सुबह सुबह जब मैं काम करती हूँ तो भजन चला के उसके बाद ही मैं अपने कामों को शुरू करती हूँ। तो सुबह जब तक सब सोए हुए होते हैं तब तो थोड़ा धीमी आवाज़ में चलाती हूँ, और उसके बाद जैसे सब उठ जाते हैं घर में, उसके बाद थोड़ी आवाज़ तेज़ कर देती हूँ और उसके बाद अपना वही काम करना शुरू करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इस तरह से काम करना, और आपके साथ भी मैं इसी तरह से फिर शेयर भी करती हूँ कि आप इस तरह से करके देखो। जो लोग इस तरह से नहीं करते हैं, एक बार इस तरह से काम करके देखो तो कितना अच्छा लगता है, और कामों का पता भी नहीं चलता है कि हमने कितने काम कर लिए हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैंने सोफ़े भी साफ़ कर दिए हैं और ये टेबल भी साफ़ कर दिया है। और सेंटर टेबल घर में दो हैं, एक बाहर वाले सोफ़े की है, एक अंदर वाले की है। तो ये दोनों ही मुझे साफ़ करनी होती है, बाहर वाले सोफ़े, अंदर वाले सोफ़े, डाइनिंग। तो बहुत सारा फर्नीचर है घर में जो कि डेली मुझे साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे ये है मेरी शादी का ड्रेसिंग टेबल, और इसको पहले मैंने कपड़े से ऐसे ही साफ़ किया है, इसकी धूल साफ़ कर दी है, और उसके बाद इस पर कोलिन लगा के और अब मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी। और इसकी आप पॉलिश आज भी देखिए, अब से 20 साल पहला जैसे ही पुराना है, तो पॉलिश इसकी आज भी ऐसी है जैसे कि अभी नई कराई हो। तो वो इसीलिए रहती है क्योंकि उसकी सफाई होती रहती है। और आपने किसी किसी घर में देखा भी होगा, कुछ टाइम पहले ही जैसे फर्नीचर लिया हुआ होता है और उसके कुछ टाइम बाद ही वो बिल्कुल पुराना दिखने लगता है। तो वो इसीलिए दिखता है क्योंकि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हाथ लगाते हैं, गंदे गंदे हाथ लग जाते हैं, फिर वो निशान काफ़ी टाइम पुराने हो जाते हैं, फिर वो छूटते नहीं हैं। और अगर हम उसको साथ साथ ही साफ़ कर देते हैं तो वो बिल्कुल नए जैसा ही रहने वाला है। और यहाँ पे अब ड्रेसिंग टेबल साफ़ करके यहाँ पे आ गई हूँ मैं वॉश बेसन पे। अब वॉश बेसन को हॉर्पिक से साफ़ करूँगी, और हॉर्पिक से मैं डेली साफ़ नहीं करती हूँ, तीसरे चौथे दिन साफ़ करती हूँ। और शीशे पे भी नीचे नीचे जहाँ पे छिट्टे लगे हुए होते हैं पानी के, वहाँ पे हॉर्पिक वाला जूना मैंने लगा दिया। और उसके बाद ये गीला कपड़ा मैं लगा दूँगी। इस पर कोलिन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीचे जो छिट्टे थे वो मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिए हैं, और ऊपर ऐसे गीला कपड़ा लगा दिया, तो शीशा भी हमारा बिल्कुल चमक गया है। और वॉश बेसन को साइड से, नीचे से ये खींचने वाली जो ड्रॉ वगैरह सारे मैं डेली साफ़ करती हूँ क्योंकि इस पे छिट्टे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और हॉर्पिक से दूसरे तीसरे दिन मैं इसको अंदर से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन साइडों में जैसे छिट्टे लगते हैं फिर वो पुराने दाग हो जाते हैं ना, तो फिर छूटते भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ। और जो भी घर में ये आर्टिफिशियल प्लांट लगे हुए हैं, इनकी धूल साफ़ करना डेली का ही काम होता है मेरा, क्योंकि इन पे धूल ग्रीन कलर के हैं, हल्की सी भी अगर धूल हो जाती है तो वो बहुत गंदी लगती है, तो इसलिए इनको मैं डेली साफ़ करती हूँ। और नीचे अभी मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट ही लगा रखे हैं। अब से पहले कुछ टाइम पहले मैंने जो रियल प्लांट थे वो भी जीने में लगा रखे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लगा रखे हैं। वो भी बहुत सुंदर लगते थे, आपके कमेंट होते थे कि दीदी ये जो अंदर लगे हुए हैं
कि ये सब आर्टिफिशियल प्लांट हैं क्या, तो मैंने आपको बताया था कि ये रियल प्लांट हैं। और जो रियल प्लांट अंदर इंडोर लगाते हैं तो उनकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, आउटडोर में थोड़ा हवा धूप उनको मिलती रहती है। लेकिन जैसे मैं नीचे लगाती हूँ ना, तो उनको कुछ टाइम बाद ऊपर ले जाके रख देती हूँ, तो उनकी जो ग्रोथ है ना फिर अच्छे से हो जाती है। फिर कुछ टाइम के लिए नीचे ला के रख लेती हूँ। और यहाँ पे अब इन सोफ़ों पे भी कपड़ा लगा दिया है, और कोने में जो बड़ा पॉट रखा हुआ है उसके अंदर जो फूल लगे हुए हैं। और फूलों पे ना रोज़ ही हमें कपड़ा लगाना चाहिए, जैसे धूल हो जाती है तो फूलों पे बहुत बुरी लगती है और फूल फिर धुलने ही पड़ते हैं। तो जैसे कोई त्योहार होता है मैं तभी धुलती हूँ, नहीं तो डेली में तो मैं ऐसे ही कपड़ा लगा देती हूँ। और यहाँ पे अब नंबर आ चुका है गेट का, तो घर में जितने भी गेट हैं सब पे कपड़ा लगाऊंगी, सबको झाड़ूंगी। और आपका एक कमेंट था कि मेरी जो पैरों की नस है वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं और मुझसे काम नहीं होता है, काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको देख के। और मैं अपने घर का काम करती हूँ, कानों में ईयरबड लगा लेती हूँ और आपको सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिससे वो पैरों की नसें ठीक हो जाएं। तो पैरों की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आप वो कर सकते हैं। आपने अपना नाम पूजा भाटी बताया था, तो जो पैरों की एक्सरसाइज हैं, जैसे आप सीधे बैठ जाइए पैरों को फैला के, और पैरों के जो पंजे होते हैं इनको आगे पीछे इस तरह से करना, और पंजों को गोल गोल घुमाना। खड़े होके भी अपने एक पैर को उठा के और जो हमारे पैर का गट्टा होता है उसको गोल गोल घुमाना, और सीधे खड़े होके हाथों को दोनों हाथों को बांध के ऊपर ले जाना और एडियो से खड़े होना। तो इस तरह की कई एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, मतलब कमज़ोर नहीं पड़ती हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं, आप उनको करिए, हो सकता है आपको रिलीफ मिले। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो किसी नसों वाले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि रोग को ना ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। पहले अपने घरेलू जो ट्रीटमेंट होते हैं वो करके देखिए, अगर हमको उनसे आराम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो किसी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं पोछा लगाने लगी हूँ, घर की जो डस्टिंग है वो पूरा हो चुकी है और अब लगाऊंगी मैं पोछा। तो इस तरह से मेरे घर का जो साफ़ सफाई का रूटीन होता है ना वो इसी तरह से होता है सुबह का, जो मैंने आज आपके साथ फुल रूटीन शेयर किया है, जो कि सफाई का है। क्योंकि इसमें और कोई भी मैंने ऐड नहीं किया है, जैसे खाना बनाना है, कपड़े धुलना है और तैयार होना है, मतलब कुछ भी पूजा पाठ का कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। केवल क्लीनिंग का एक वीडियो मैंने तैयार किया है, इसके लिए आपके कमेंट आ रहे थे तो इसलिए। और आपके कमेंट पे जो भी आपके कमेंट हैं उन पे मैं धीरे धीरे करके सभी पे वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि आपके कमेंट है कि आप अपना स्किन केयर कैसे करते हैं, बालों का तो रूटीन मैं ज़्यादातर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आपके सभी कमेंटों को मैं पढ़ती हूँ। हो सकता है कि हाँ कुछ कमेंटों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ थोड़ा सा टाइम की वजह से, लेकिन पढ़ती मैं सारे कमेंट हूँ और उन पे अब धीरे धीरे करके मैं वीडियो भी बना दूँगी। तो यहाँ पे अभी इस रूम में मैंने पोछा लगा दिया है और बस अब पोछे का ही काम मेरा रह गया है। इसके बाद मुझे नहाना है और अपना पूजा पाठ का काम करना है। तो वैसे पूजा आज सूर्य भी कर देगा, क्योंकि वो आज नहीं जाएगा। जैसे वो घर पे रहता है ना तो वो कन्हैया को नहला के और पूजा पाठ का काम कर देता है। और हमारे पूजा में भी ना काफ़ी सारा टाइम लगता है, क्योंकि लड्डू गोपाल को नहला के पूजा में बिठाना, पूजा को साफ करना, ऊपर से फूल लेके आना और जल दे के आना, मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ लड्डू गोपाल को बिठाया और उसके बाद पूजा करने लग गए। तो एक रूटीन के साथ ही सब कुछ होता है, एक नियम के साथ। तो ये मेरा डेली का ही नियम है और बच्चों को भी ये सब पता है। तो जैसे सूर्य पूजा करता है ना तो वो भी उसी तरीके से करता है जिस तरीके से मैं करती हूँ। जैसे तुलसी चढ़ा के ही हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। और इनकी पूजा के लिए एकादशी के लिए आपका कमेंट था कि एकादशी का व्रत आप हमारे साथ शेयर कीजिए, तो वो मैंने पहले भी उसका वीडियो डाल रखा है एकादशी का, जिस तरह से मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ। और अब की बार जो एकादशी गई है उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो क्योंकि कई वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। लेकिन आने वाली एकादशी को अगर आपका ये कमेंट है, आपकी रिक्वेस्ट है, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना के दिखा दूँगी, सारा कुछ बता दूँगी कि किस तरह से मैं व्रत रखती हूँ। और यहाँ पे अब देखो पूरा घर क्लीन हो गया है, टाइम हो गया है 10:30 बजे का। और इस बीच में मैंने नाश्ते वगैरह का थोड़ा काम किया है, सबका नाश्ता अब हो चुका है, सिर्फ मेरा नाश्ता रह गया है। तो
अब मैं आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ। आपका इसके लिए भी कमेंट था कि अपना होम टूर दीजिए, तो होम टूर का वीडियो मैंने पहले दिया हुआ है, डाला हुआ है। और यहाँ पे अब थोड़ा कुछ आपको दिखा दूँगी। घर देखो एकदम चमक गया, एकदम क्लीन हो गया है। तो इसी तरह से डेली मैं अपने घर को क्लीन करती हूँ और इससे मुझे बड़ी ही खुशी मिलती है, बड़ी ही सुख शांति मिलती है। तो गाइज़ ये देखिए, एक एक रूम बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है। पूरा दिन अब हमारा घर इसी तरह से साफ़ पड़ा रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह हमने अपना घर बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो पहले मैंने अंदर से बाहर को दिखाया था पूरा, और अब बाहर से अंदर को आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस वाले रूम में रोज़ी भी लेटी है, और यहाँ पे देखिए सोफ़े भी एकदम साफ़ हो गए हैं। और वाइट सोफ़ा है तो इसको ना डेली हमें साफ़ करना पड़ता है। और ये रैगज़ीन में है तो इस वजह से आसानी से साफ़ भी हो जाता है। अगर ये कपड़े में होता और वाइट कलर का होता तो अब तक बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होता, बिना कवर के रखा नहीं जाता। और रैगज़ीन पे कवर नहीं लगाया जाता है, वो बार बार रपटता है। और अब ये नाश्ते का सामान सारा कुछ मेरा रह चुका है, जो कि मैंने अभी अपना नाश्ता नहीं किया था। तो यहाँ पे नहा के आके पहले मैंने अपने जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो मूंग है, लोबिया है, जो भीगा हुआ था, पहले मैंने वो खाया है। और खाना भी मैंने तैयार कर दिया है। तो मैंने बनाया छोले और चावल। और ये दोपहर का टाइम हो चुका है, 1 बजे के करीब का। अभिमन्यु भी स्कूल से आ गया था, तो सुबह जैसे मैंने नाश्ते में वो ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे और उसके बाद दही ले ली थी नहाने के बाद। और यहाँ पे अब मैं अपना खाना लेके आई हूँ। रोज़ी को खाना पहले मैंने खिला दिया था, तो इसको सुबह मैं दही देती हूँ और उसके बाद इसका जैसे बॉईल करके सब्जियाँ और उसमें रोटी भिगो के और मट्ठा या दही ऐसा कुछ डाल के तब इसको दे देती हूँ। तो यहाँ पे अब अभिमन्यु भी आ गया है, अब ये भी मेरे साथ खाना खाएगा। घर हमारा पूरा क्लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज घर के पूरा क्लीनिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह से जब हम डेली अपने घर की क्लीनिंग करते हैं तो पूरा दिन ना बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं होती, कोई भी आए कोई भी जाए। नहीं तो जैसे हमारा घर गंदा होता है और कोई घर पे आने वाला होता है तो हमें ये फिक्र सबसे ज़्यादा चलती है कि घर गंदा हो रहा है। तो मैं डेली अपने घर की इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ और पूरा घर एकदम हमारा क्लीन रहता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है मुझे ये सब करके। क्योंकि मुझे गंदा ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। खाना हमारा बाद में बनेगा, पहले हमारा घर क्लीन होगा। तो ये क्लीनिंग का आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।